गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPAG 174 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका, इसका मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इन सभी क्वेश्चनों को आपको ज़रूर करके जाना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जाएंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर गेन करेंगे। और रही बात मैं आपको लगातार BPAG 174 का मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, वहाँ पर भी जा कर के आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप क्लासेस को देखें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। अगर आपको मेरी क्लासेस और ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ अगर ये आपको अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर, ये सभी के सभी क्वेश्चन जरूर करके जाना। अगर इतना कर लोगे ना तो एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। क्लास भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाना, वहाँ पर BPAG 174 में सभी चैप्टर आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताओं और श्रेणियों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है, हरित प्रौद्योगिकी की ये इसकी जो विशेषताएं और इसकी श्रेणियाँ क्या होती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग 20 नंबर का ही आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, सैंपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो, उचित उदाहरण देते हुए वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभों का परीक्षण कीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जो भी सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सतत विकास में निगमों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सतत विकास में निगमों की भूमिका का शिक्षा की परिकल्पना, यानी सतत विकास में शिक्षा की परिकल्पना क्या है ये बताना है। पहला जो क्वेश्चन, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, सतत विकास में निगमों का विश्लेषण किया, यानी उनकी भूमिका कैसे है। दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, सतत विकास में शिक्षा की परिकल्पना क्या होती है, या सतत विकास में एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार की परिकल्पना है वो आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सतत चयनों की प्रासंगिकता क्या होती है, यानी सतत जो चयन होते हैं उनकी प्रासंगिकता बतानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकियों के अर्थ पर विचार विमर्श कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हरित और अभिसरण प्रौद्योगिकियों के अर्थ और इस पर विचार विमर्श कीजिए, ठीक है। सभी के सभी 20 नंबर के क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होता है और 3 घंटे का एग्जाम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास के आर्थिक घटकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सतत चयन की प्रासंगिकता पर नोट, यानी सतत जो चयन है इसकी प्रासंगिकता कैसे, इस पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा का विश्लेषण, यानी वैश्विक सामूहिक जो धरोहर होती है इसकी अवधारणा क्या है ये हमारा बताना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी यानी 17वीं विकास लक्ष्यों, यानी जो 17 विकास के लक्ष्य हैं, 17 विकास के लक्ष्यों से सतत विकास के लक्ष्यों तक पर्यावरणीय परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। यानी जो 17 विकास के लक्ष्य हैं और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसके जरिए हम परिवर्तन पर, यानी पर्यावरण कैसे परिवर्तन, इस पर चर्चा, ये भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विकास और सततता की अवधारणा स्पष्ट, यानी विकास और जो सततता है इसकी हमें क्या करनी है, अवधारणा बतानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास में निगमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए यथास्थिति दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी सतत विकास में जो यथास्थिति दृष्टिकोण है उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के कौन कौन से आयाम हैं, यानी फूड सिक्योरिटी जो है उसमें कौन कौन से आयाम हैं, या सतत विकास और खाद्य सुरक्षा क्या होती, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताओं और श्रेणियों की व्याख्या की, यानी हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता और उसकी श्रेणियां क्या क्या होती है वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सतत विकास के
सामाजिक घटकों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जलवायु परिवर्तन का वैश्विक प्रशासन कठिन क्यों है, बताइए। यानी जलवायु परिवर्तन जो है इसका जो हम मैनेजमेंट करते हैं, जो प्रशासन है वो वैश्विक स्तर पर इतना हमें कठिन क्यों लगता है, बताना रहेगा। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सतत विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी सतत विकास में जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी, उनकी भूमिका क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सामूहिक लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा खाद्य सुरक्षा और खाद्य असुरक्षा की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास के लिए हरित लेखा दृष्टिकोण का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मूल निवासियों के लिए क्या महत्व, यानी पर्यावरण जो संरक्षण है उसमें मूल निवासियों का क्या महत्व बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सतत विकास। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा और उद्भव पर प्रकाश, यानी सतत विकास की अवधारणा क्या है, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सतत विकास में पर्यावरणीय घटकों की चर्चा कीजिए। यानी जो सतत विकास में पर्यावरणीय घटक बताने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। सतत विकास और सततता की अवधारणा के बीच परस्पर संबंधों को उजागर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के आयाम, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा क्या होती है, या खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है, इसको बताना पड़ेगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 मार्क्स के आएगा ना, एक क्वेश्चन आएगा जो 10। अभी मैं आपको सैंपल पेपर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, यानी जो जलवायु यानी क्लाइमेट जो चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उस पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का फ्रेमवर्क कैसे रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंधों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सतत विकास के लक्ष्यों के स्वरूपों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका क्या है, व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में, सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में कौन कौन सी नौचारी नीतियां हैं, उनका वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पूर्व 2 दशकों की यात्रा कैसे रही, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों की जांच कीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई, सतत विकास के क्षेत्र में विशेषताओं का, सतत विकास के जो क्षेत्र उनका विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है, पर्यावरणीय न्याय जो आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, उनके बीच क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर एक नोट लिखिए। ये इतने सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इनको इतना कर लोगे ना तो समझ लो एग्जाम हो गया। क्लास देख लो, क्लास से पूरा हो जाएगा, क्लास मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वहां जाके सुन लो, ठीक है। सतत विकास के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास की नीतियों के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा पर चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या रहेगा, सतत विकास की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में बताइए। अगला जो क्वेश्चन है 2 लोकप्रिय अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए जो वैश्विक समुदाय पर प्रभुत्व रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए मानव विकास दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन रहेगा जलवायु परिवर्तन का अर्थ बताते हुए इसके प्रभाव और समाधान पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सतत विकास में श्रमिक संघों की भूमिका किस प्रकार है, इसको भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, सतत विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण क्या है, इसको बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इग्नू का जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि इसका एग्जाम अगर हो चुका है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर 1 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको भी दिखा देता हूँ, इग्नू में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आएगा, उससे आपको, क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है तो मैं आपको सैंपल के रूप में वो भी दिखा देता हूँ, और मैं आपको बिल्कुल इग्नू का जो एग्जाम होता है वो भी दिखा दूँ, क्योंकि वो आपके लिए करेगा बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा और बेनिफिट रहेगा। चलिए मैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिएगा क्या है, BPAG 174 सतत विकास, ठीक है। ये इसका एग्जाम हो चुका है, आप देख भी रहे हैं कितने का मार्क्स का एग्जाम आता है। यहाँ पर देखिए
ये क्या होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा भाई, 100 नंबर का एग्जाम होता है। क्या यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 500, यानी 2 इसमें भाग है। भाग 1 से 2 क्वेश्चन करना है, भाग 2 से कम दोनों भागों से 2 क्वेश्चन करने, एक भाग से 3 कर देना और एक भाग से 1 कर देना, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी मैं दिखा, इग्नू का एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर क्या इन्होंने पूछा है, सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास में अभिन्न घटक हैं, सतत विकास के अर्थों और स्वरूपों के आलोकन में इस प्रकार कथन पर, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत विकास के पर्यावरणीय घटक पर चर्चा कीजिए, अभी मैंने बताया 20 नंबर का क्वेश्चन है भी आता। अगला जो क्वेश्चन है, विकास और सततता की अवधारणा के बीच परस्पर संबंध को उजागर कीजिए, देखो ये क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, सभी मैंने आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आता, देखो जो चौथा क्वेश्चन आता ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो इसमें ये जो 2 हैं, जैसे ए है और ए है, ये 10-10 नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, पूरा 20 का रहेगा। और जब आप लिखोगे ना तो दोनों को, अगर आपको दोनों आता है तभी इसको अटेम्प्ट करना। देखो क्या लिखा, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 250, यानी इसके लिए 2-2 पेज लिख देना। और 20 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप 5 पेज लिखेंगे। और इस टाइप के, जैसे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन आपने लिख दिया, तो इसको 2 पेज में। और जो खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है, इसको भी 2 पेज में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसको कम से कम 4 या 5 पेज में, 5 से ज्यादा पेज मत यूज करना। और आप ध्यान से थोड़ा लिखना, आप जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भाग 2 में रहेगा, यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन है। देखो हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता और श्रेणियों की चर्चा की, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है। उचित उदाहरण देते हुए वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग एवं पर्यावरणीय लाभ पर परीक्षण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन ये भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सतत विकास में निगमों की भूमिका का, नहीं सतत विकास जो है उसमें जो निगम है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, सतत विकास में निगमों की भूमिका विश्लेषण। देखो ये क्वेश्चन आया, वही तो मैं भैया बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं अगर आप इनको करके जाओगे ना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखो 8वां, देखो टोटल 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 250 यानी 250 शब्दों में बताना है। देखो सतत विकास के लिए शिक्षा की परिकल्पना, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। सतत विकास में चयनों की प्रासंगिकता, ये भी क्वेश्चन है। जब आपको काय और खा जो नहीं, सतत विकास में शिक्षा की परिकल्पना, सतत विकास के चयनिक, अगर दोनों आता है तभी इसको अटेम्प्ट करना। ये का वाला 10 नंबर का है, खा वाला 10 नंबर का है। अगर इस टाइप की अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, जैसे 8वां क्वेश्चन है, इस टाइप की अगर हम क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। 20 नंबर वाला भी आपके अटेम्प्ट करना है। अगर इस टाइप के जैसे चौथा और 8वां जो क्वेश्चन है जिसमें कै ख करके आएगा, अगर इस टाइप के इसमें जो क्वेश्चन है अगर ये आता है, इसको जरूर अटेम्प्ट करके आना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी काफ़ी बोलते हैं कि उनकी कई बार मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि उनके कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख लीजिएगा, BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 आवर एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आपके लिए भी वही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं बताता। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 20 मार्क्स का आपका भी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, सेम वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर आपका ठीक है, अगर आपका हिंदी मीडियम तो इंग्लिश, यानी अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस एग्जाम को हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो मीडियम ले रखा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिस लैंग्वेज में लिखने में सूटेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देना, मिक्स करके मत लिखना भाई मेरे। आप जैसे हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी में लिखना, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, देखो 20 नंबर का। यहाँ पर भी फोर्थ जो क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ आपको नोट से लिखने हैं, तो यानी यहाँ पर भी 2 सेम क्वेश्चन वही से दे रखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के भी आपको क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। 6ठा क्वेश्चन ये भी 20 मार्क्स है। 7वां क्वेश्चन उसी हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन एक ही रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के बहुत कमेंट करते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ताकि उनको भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि उनके किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसे आएगा, ठीक है। आगे देख लीजिएगा 8वां जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रखा, 8वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दे रखा। अगर 8वां क्वेश्चन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वाले 8वें क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है। मैं क्लास भी करवा रहा हूं, वहां पर भी जाके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इग्नू में बहुत ज्यादा सूटेबल
रहेगा, बल्कि इग्नू की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।